सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ है। 2009 में एक क्वेश्चन आई गेस थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में था, बट उस पूरी लैंग्वेज में आपसे यही पूछा था, यही उसका मतलब था। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है, बट एनसीईआरटी में है तो मैंने इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस r1, एक छोटा सा स्फेयर है जिसकी रेडियस है r1। तो हम एक छोटा सा स्फेयर मान लेते हैं। लेट्स सपोज हमने एक छोटा सा स्फेयर मान लिया ये, और इस छोटे से स्फेयर की हमें एक रेडियस दी हुई है कितनी, r1, हैज अ चार्ज सॉरी n चार्ज q1। तो एक छोटा सा स्फेयर है और इस पे चार्ज कितना है q1। तो ये रहा इस पे चार्ज q1, इज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल शेल। एनक्लोज्ड का मतलब सभी को पता है ना, स्फेरिकल शेल की रेडियस बड़ी होगी। इज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल शेल, तो ये स्फेरिकल शेल से एनक्लोज्ड है। तो ये रही कोई स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल की रेडियस अपने को दी हुई है कितनी, देख लो चाहे आप r2, और इस स्फेरिकल शेल का चार्ज अपने को दिया हुआ है q2। क्लियर? अब समझना ध्यान से, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शो दैट इफ Q1 इज पॉजिटिव। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर Q1 पॉजिटिव है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि अगर Q1 क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फेयर टू शेल। मतलब चार्ज स्फेयर से, ये जो है आपको मैं बता दूं, ये जो बाहर वाली है ये क्या है, शेल है, और ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला क्या है, अंदर वाला क्या है भाई, ये है स्फेयर। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो चार्ज है वो स्फेयर से किसकी तरफ फ्लो होगा, चार्ज स्फेयर से किसकी तरफ फ्लो होगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फेयर टू शेल, यस और नो। चल चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, अभी बताया भाई ने भी, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से कौन सी पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, हमेशा लो लो पोटेंशियल। पोटेंशियल। मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है कि ये जो स्फेयर है ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और ये जो शेल है ये कौन सी पोटेंशियल पे होगी, लो पोटेंशियल पे। और कब लिखा हुआ है, चार्ज पता है ना, तभी फ्लो कर सकता है जब एक्चुअल कांटेक्ट हो, दैट इज दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हेन टू आर कनेक्टेड बाय साफ साफ वायर। वायर। उसके बाद एक और कंडीशन, नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन शेल इज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q2 जो मतलब जो चार्ज Q2 है उसकी वैल्यू क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शेल पे कितना भी चार्ज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये प्रूव कर देना है कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, बोले तो स्फेयर से शेल की तरफ फ्लो होगा। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल रहे हैं पोटेंशियल ऑफ स्फेयर, पोटेंशियल ऑफ स्फेयर। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ स्फेयर। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ स्फेयर में ना, अब देखो जब भी ये ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और है, हम करेंगे उसको आई गेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 03 वाले लेक्चर क्लास में करेंगे उसको। तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आपको शायद देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्फेयर की जो पोटेंशियल होगी किसकी वजह से होगी, मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, ड्यू टू इट्स चार्ज। मतलब जो स्फेयर की पोटेंशियल आएगी उसके खुद के चार्ज की वजह से, एंड ड्यू टू पोटेंशियल, इस स्फेयर को एनक्लोज करके कौन बैठा है, शेल। 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 तो इस स्फेयर की दो पोटेंशियल आएंगी, एक पोटेंशियल तो होगी किसकी वजह से, उसके खुद के चार्ज की वजह से। तो उसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, KQ1/R1, खुद के चार्ज की वजह से। यस सर। भाई यस स्फेयर सर। पे चार्ज कितना है Q1, यस रेडियस सर। कितनी स्फेयर की, R1 प्लस। दूसरी जो पोटेंशियल होगी वो होगी चार्ज जो किस पे पड़ा हुआ है, शेल पे पड़ा हुआ है। अब शेल की रेडियस ज्यादा है तो KQ2/R2। समझ आई बात सभी को? यस सर। तो ये हो गई यस पोटेंशियल ऑफ सर। स्फेयर। अब बात करते हैं हम किसकी पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ शेल, की शेल की पोटेंशियल कितनी होगी। तो भाई शेल की पोटेंशियल क्या होगी, लेट्स सपोज आप शेल पे खड़े हो, तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 plus Q2। बहुत सही, Q1 प्लस Q2।
और शेल जो है वो बड़ी रेडियस वाली है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस इज r2। समझ आया सभी को q1 प्लस q2 कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमें प्रूव करना था कि ये जो स्फेयर है ये कौन सी पोटेंशियल पर है? हाई पोटेंशियल पर है। अब हाई पोटेंशियल पर होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो पॉजिटिव आना चाहिए भाई। Yes, sir. अब देखते हैं जरा, तो v1 माइनस v2 दैट इज k q1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस k q2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस k q1 डिवाइडेड बाई r2 माइनस k q2 डिवाइडेड बाई r2। तो कुछ चीज कैंसिल होगी जी, बिल्कुल होगी, ये हो गई कैंसिल आउट। क्या बचा? क्या कॉमन आया? k q1 कॉमन आ गया, Yes, sir. अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो क्या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या ये चार्ज q2 पर डिपेंड कर रहा है? No, sir. No, तो sir. ये जो रिलेशन आया है यहाँ नहीं पे, सर। ये क्या है? विच इज, एक सेकेंड यार, Positive. एंड में लिखने में प्रॉब्लम होगी। which is independent, which is independent of, किस पे इंडिपेंडेंट है ये? Q2 पे। और देखो क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ था, नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन शेल इज, कि चार्ज Q2 पे कोई भी शेल हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. अब क्या बोला हुआ है? शो दैट इफ Q1 इज पॉजिटिव। अब जरा सोचो Q1 पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि R2 माइनस R1 है और R2 तो बड़ा ही है R1 से। Yes, sir. तो 10 Yes. यार एक सेकेंड, 10 if Q1 इज पॉजिटिव, तो अगर Q1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो देन, तो अगर Q1 पॉजिटिव है, अच्छा ये गाइज मैं ना थोड़ा इसको लिख रहा हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। देन स्फेयर किस पोटेंशियल पे हो जाएगा? स्फेयर Low potential. स्फेयर लो, High. स्फेयर विल बी एट हाई पोटेंशियल, ठीक है, स्फेयर हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे, एंड शेल विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और जब स्फेयर हाई पे फ्लो हो गया, शेल लो पे हो गई, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? बस एंड में प्लीज एक लाइन लिख लेना इसमें एंड में, कि does चार्ज विल नेसेसरीली फ्लो फ्रॉम स्फेयर टू शेल, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से कहाँ फ्लो होता है? लो पोटेंशियल पे। एंड की लाइन लिख लोगे ना, वो क्वेश्चन की लाइन छापनी है आपको, बस यहाँ से लेके यहाँ तक की, लिख लेंगे सर। ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन इजी है वैसे, ठीक है, क्वेश्चन वैसे इजी है काफी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि 2 point charges q and minus q are located at points 0, 0, a and 0, 0, minus a respectively। दो पॉइंट चार्जेस हैं जो 0, 0, a और 0, 0, माइनस ए पर लोकेटेड है। मतलब कौन सी एक्सिस पे लोकेटेड है भाई? वो जेड एक्सिस। भाई कौन सी एक्सिस हो गई ये? 0, 0, a वाली जेड एक्सिस हो गई ना। Yes, sir. तो एक चार्ज है यहाँ पर प्लस पे, मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव वाला चार्ज है प्लस q मानते हैं, एंड दिस इज एट 0, 0, a। और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है, लेट्स कॉल यहाँ पर माइनस क्यू है। अच्छा ये सभी को क्लियर हो रहा है कि हम ये माइनस क्यू नीचे क्यों ले रहे हैं?
लेट्स कॉल इट एट पॉइंट ए एंड लेट्स कॉल इट एट पॉइंट बी। बोलो, सभी को क्लियर है ना भाई? पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा ना यार, इसलिए। Yes, sir. तो ठीक है, उसके बाद बोल रहे फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट 0,0,z। तो यार ये 0,0,z जो पॉइंट है, ये कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? Z एक्सिस। z एक्सिस। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। तो ये रहा कोई पॉइंट P मान लेते हैं, विच इज एट 0,0,z। समझ आई बात? Yes, sir. तो आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। तो ए पार्ट का हम आंसर कर रहे हैं, इसको हमने P पॉइंट माना है। तो पोटेंशियल, Sir. एक मिनट यार, एक मिनट, एट पॉइंट P क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, विच इज एट 0,0,z एंड लेट्स कॉल इट पॉइंट P। ध्यान रखना, दो निकालनी है ये, ठीक है? 0,0,z और x,y,0 पे भी निकालनी है। तो पहले P पॉइंट पे निकालते हैं। हाँ, अब एक मिनट रुक यार। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है आपको। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन सा चार्ज मारेगा? बोलो। -q और +q दोनों मारेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो P पॉइंट पे पोटेंशियल आएगी क्या क्या? KQ बाई BP माइनस KQ बाई AP। माइनस क्यों आई? AP मतलब A से P तक की डिस्टेंस माइनस के नेगेटिव और B से P तक की डिस्टेंस। हाँ भाई देखो ना, माइनस चार्ज है ना यार, यस और नो? इसलिए क्या आएगी? माइनस आएगी, यस और नो? यस सर। नाउ जरा BP बता दो और AP बता दो, इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं, BP और AP की। नाउ KQ बाई BP की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Z माइनस A। और AP की वैल्यू है हमारे पास कितनी? AP है हमारे पास Z प्लस A। तो KQ कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस 1 बाई Z माइनस A माइनस 1 बाई Z प्लस A। यस और नो? ये बचेगा। तो VP इज इक्वल्स टू KQ इंटू LCM लेना है अब आपको। नीचे हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा? Z प्लस A माइनस Z प्लस A। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Z से Z कट गया, तो क्या बनेगा अपने पास? अपने पास बनेगा VP इज इक्वल्स टू K इंटू Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। एक मिनट, पहले मैं जरा इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है? उसके बाद बताऊंगा। तो VP इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A क्या बन जाएगा? P T. Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और ये जो P है ये किसके इक्वल है? दिस P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाई 2A। देखो, अगर आप सिर्फ Z एक्सिस को देखो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि Z एक्सिस को पकड़ के ना दोनों एंड से आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे कर दिया, तो ये बिल्कुल वही आ गया है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। याद आया कुछ? थोड़ा इमेजिन कर पा रहा है अगर कोई सर तो। बट फॉर्मूले के हिसाब से उसमें माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा फिर। हाँ, नहीं नहीं, डाइपोल में तो होता है, डाइपोल में तो होता है। वो यहाँ पर निगलेक्ट किया था बस। वो नेग्लेक्ट किया था हमने, उससे जस्ट पहले वाला स्टेप याद करो। हमने ये किया था कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। याद आया कुछ स्टेप जो था? हाँ, तो इसमें कंडीशन मेंशन नहीं है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेंगे ना, वहां पे कंडीशन मेंशन है। देखो जैसे ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मेंशन है कि R बहुत बड़ा है A से। सॉरी, R बाई A इज वेरी इज मच ग्रेटर देन 1, मतलब R इज मच ग्रेटर देन A। तो वो वही बात आ गई, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डाइपोल का। तो ये पोटेंशियल आ गई कौन से पॉइंट पे? समझ आ गया सभी को? बोलो कि दूसरा तरीका क्या है इसका? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। बट उसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है एक्सियल एक्सिस पे लाई कर रहा है,
इस तरह से आप बोलोगे कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विल फॉर्म अ डाइपोल विद डिस्टेंस 2a एंड द पॉइंट p will lie at the axial position of the dipole. Hence, potential at point P 0, 0, z will be equals to kp by z square minus a square. But please make sure कि आप इसको neglect ना करें a square को. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है अपने को कि आपको इसको नेग्लेक्ट करना है. जैसे बी पार्ट में आप देखोगे तो बी पार्ट में आपको मेंशन है ना, यस और नो, देख पा रहे हो आप जैसे आराम से, यस सर। इसलिए तो ये हो जाएगा. अच्छा, अब तो मान लेते हैं ये मजबूरन मेरे को इधर माननी पड़ेगी. ये यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस है रेड से, ये कोई एक्स एक्सिस हो गई, तो x कोमा वाई कोमा 0, तो x कोमा वाई कोमा 0 एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, यस और नो. यस सर। तो यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा है x कोमा वाई कोमा 0. दिस पॉइंट इज x कोमा वाई कोमा 0. अब देखो यार, सवाल आता है यार, ये x कोमा वाई कोमा जो 0 पॉइंट है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या ये z प्लेन में लाई करेगा? x कोमा वाई कोमा 0 क्या ये z प्लेन में लाई करेगा? z एक्सिस पे लाई कर सकता है ये वाला पॉइंट? नो सर। नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका z कोऑर्डिनेट 0 है. तो मतलब ये जो पॉइंट है ये किसी एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा. तो हमने ये x एक्सिस मान ली, यहाँ पर हो गई कोई नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, या लेट्स कॉल इट x डैश इंस्टेड ऑफ नेगेटिव x एक्सिस, लेट्स कॉल इट x डैश. तो यहाँ पर हो गई आपकी कौन सी एक्सिस? यहाँ पर हो गई आपकी x डैश, ठीक है, ये y है, इधर y डैश हो जाएगी. तो ये लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में, एज यू कैन सी एक्स वाई प्लेन में. अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है इस x कोमा वाई कोमा 0 पॉइंट पे, और आपके जो चार्जेस हैं दैट इज माइनस क्यू और प्लस क्यू. बट ये कौन सी एक्सिस पे रखे हुए हैं चार्जेस? कौन सी एक्सिस पे रखे हुए हैं? जेड पे। जेड पे. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पॉइंट परपेंडिकुलर होता है, या मैं अगर आपसे ऐसे और बच्चों वाली लैंग्वेज में पूछूं, तो भाई एक्स वाई प्लेन में, या मैं अगर ये पूछूं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा 0, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ना जेड के? यस। बोलो, आएगा ना भाई, यस और नो? यस सर। और परपेंडिकुलर का मतलब पोटेंशियल कितनी, परपेंडिकुलर वाले पॉइंट में पोटेंशियल कितनी आती है? 0। 0। तो समझ आ गया सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर आएगा कि जो पोटेंशियल है कौन से पॉइंट पे, दैट इज, मैं लिखूं यहाँ पे इसको, तो एक मिनट जरा, दैट इज पोटेंशियल एट कौन सा पॉइंट? x कोमा वाई कोमा 0. जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, दैट इज ये जो पॉइंट है, दैट इज एट अ पॉइंट, ये कोई पॉइंट है जो किसके परपेंडिकुलर है? विच इज परपेंडिकुलर टू, सर एक बार वापस बता दो, अभी आपने क्या कराया है? भाई एक मिनट रुक जाओ. तो ये जो पॉइंट है x कोमा वाई कोमा 0, ये पॉइंट जो है ये परपेंडिकुलर है किसके? z एक्सिस के. इस परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू z एक्सिस where charges are located. तो इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल क्या होगी? ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट पे बोल रहा है ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस r. आपको डिपेंडेंस बताना है पोटेंशियल का किसी डिस्टेंस r पे, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, किसी पॉइंट से. और वो पॉइंट कहां पर है? ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट? बोलो, वो पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर. अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने यही फॉर्मूला निकाला है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे. जैसे कोई पॉइंट P था जो z डिस्टेंस पर था, आया ना? ध्यान रखना, खुद से नहीं बताना, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके बताना है. तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल तो 0 आई है, तो ये वाला पोटेंशियल, ये वाली पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज होगा, यस और नो? यस सर। तो सेकेंड पार्ट में, दैट इज बी पार्ट जो है यहाँ पे, हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाला है? सिंस
v इज इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है ओरिजिन से, R. आर दी हुई है ना, तो इस z की जगह क्या पुट कर देंगे। अब जरा अगर आप यहां से देखो तो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी z, इस बार ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी दी हुई है r, तो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि जो z है वो किसके इक्वल है, r के। अब कब निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन, अब देखो यहाँ पर कंडीशन मेंशन है कि जब ये r बाई a इज मच ग्रेटर देन 1। नाउ सिंस also r बाई a इज मच ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि r इज मच ग्रेटर देन a। बोलो, ये तो 1 है इसका मतलब कि r बहुत बड़ा है a से। Yes. तो जब भी r बहुत बड़ा होगा a से, तो इसको क्या कर दोगे आप, a स्क्वायर को क्या कर दोगे, Neglect. नेग्लेक्ट, दस नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर। तो जब आप a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, kp बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल, कब जो कंडीशन हमें मेंशन थी ना। अब आते हैं जरा सी पार्ट पे, प्लीज ध्यान से समझना, काफी अच्छा पार्ट है और इवन एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, कि आपको कितना काम करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम द पॉइंट 5,0,0। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 5,0,0। अब ये जो 5,0,0 पॉइंट है ये कहां पे लाई करेगा, कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, जल्दी बता दो। एक्स एक्सिस। X. बहुत बढ़िया, कौन कहां पे लाई करेगा भाई, ये पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई पॉइंट है, लेट्स कॉल इट m, और इसकी कितनी कोऑर्डिनेट्स, कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,0,0 से कहां पर लेकर जाना है, किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा है, -7,0,0। तो ये -7 कहां लाई करेगा, -7 यहां पे लाई करेगा, लेट्स कॉल इट n। तो -7,0,0। ये समझ आए दो पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे। Yes, sir. तो आपको वर्क डन निकालना है किसी एक छोटे से टेस्ट चार्ज को इस 5,0,0 वाले पॉइंट से उठा के -7,0,0 पर ले जाने के लिए, बट किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग। चलो पहले मेरा आपसे सवाल, कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्या मैं आपको दिखा दूं जरा, एक मिनट, ये वाला कुछ क्वेश्चन था, तो याद है ये आर वाया आर, पॉइंट आर पूछा था, तो क्या ये आर पॉइंट से लेके जाओ फर्क पड़ता है आर पॉइंट से ले जाने पे, हमने यही तो देखा था कि वो नेचर में क्या होता है, नो कंजर्वेटिव, सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खैर फोकस करते हैं इस पे जरा, कि कितना वर्क डन हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्या बोलते हैं, किसी इस टेस्ट चार्ज को लेके जाने के लिए 5,0,0 से -7,0,0 पर अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, नाउ समझना प्लीज ध्यान से, देखो भाई ये पॉइंट जो है 5,0,0 इसको हमने माना है m। तो हम सबसे पहले, अच्छा वर्क डन निकालना है, तो यू नो द फॉर्मूला, वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल का डिफरेंस, हाँ या ना। और चार्ज को कहां से लेके जाना है भाई, 5,0,0 से -7 पे, मतलब वर्क डन फ्रॉम m टू n करोगे आप, यस और नो। Yes. भाई वर्क डन आप m टू n करोगे ना, तो वर्क डन m टू n करोगे तो वर्क डन mn डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या लगेगा, vn माइनस vm लगेगा, मेरे हिसाब से तो यही लगेगा, हाँ या ना, बोलो अगर सही है।
ठीक है, Yes, sir. मतलब हमें n पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी और हमें m पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी, तभी हम जाके वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं m पॉइंट पे पोटेंशियल और फिर हम निकालेंगे n पॉइंट पे पोटेंशियल। नाउ हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेट्स से पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट, और ये जो पॉइंट हमने माना है दिस इज 5,0,0, लेट्स, और ठीक है इसको हमने क्या माना है m, तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट m। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, m पॉइंट पर पोटेंशियल आएगी, बिल्कुल आएगी, किस किस चार्ज की वजह से आएगी, बोलो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, हाँ या ना? Yes, sir. गाइस रिस्पॉन्स आना चाहिए यार। ठीक है, माइ m पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। तो लेट्स से आई एम राइटिंग माइनस क्यू डिवाइडेड बाई r1 जो उसकी डिस्टेंस होगी, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई r2। भाई यही तो होगी, नेगेटिव की वजह से माइनस के क्यू बाई r1 जो भी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, और के क्यू बाई r2। अब देखो यार, आप लोगों ने डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, में एक बार लिख देता हूं। सिंस r इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो मैं लिखने वाला हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में डिस्टेंस वगैरह निकालनी होती है तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो दस R1 की बात करते हैं कि R1 कितना है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे। R1 मतलब माइनस क्यू की डिस्टेंस, माइनस क्यू से डिस्टेंस। देखो यहां पर x है तो x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आएगा, बोलो, x2 माइनस x1 करोगे तो बोलो यार, 5 माइनस 0, तो इट विल बी 5 माइनस 0 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, यही तो आएगा ना यार, प्लस y2 माइनस y1 करोगे, y तो दोनों में 0 है तो ये तो 0 ही आएगा, प्लस z2 माइनस z1 करोगे तो z2 माइनस z1 क्या आएगा, देख लो जरा, z2 कितना है 0 और z1 कितना है माइनस है। एक मिनट एक मिनट जरा, z2 माइनस, अच्छा वैसे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई, 25 प्लस a स्क्वायर, r1 ये आ गई। अब जरा r2 निकाल लेते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक से r2 मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये रहा प्लस क्यू जो है, किस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इट विल बी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगी a स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई, √25 प्लस a स्क्वायर। तो वैल्यूज को जब आप यहाँ पे पुट करोगे, देयरफॉर Vm इज इक्वल्स टू माइनस KQ डिवाइडेड बाई √25 प्लस a स्क्वायर प्लस KQ डिवाइडेड बाई √25 प्लस a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो पोटेंशियल कितनी आ गई m पॉइंट पे, 0। तो क्लियर हुआ m पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकाली, मतलब एट पॉइंट 5,0,0
आप चाहे तो ये वाले स्टेप ना दिखा के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सबको पता है यार ये डिस्टेंस यही आएगी। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब ये वाला फॉर्मूला ना लिख के, ये जो मैंने लिखा है इसको लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो एम पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाली, बिल्कुल ऐसे ही अब हम कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पोटेंशियल एट पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट। अगर समझ आ रहा है किसी को तो वो समझ गया होगा कि एन पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितनी आएगी, जो ये -7,0 है। जिसको समझ आ रहा होगा उसको समझ आ गया होगा कि भाई वहां पर भी पोटेंशियल 0 यानी है। तो पोटेंशियल एट एन, एक मिनट यार जरा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट एन, तो तरीका बिल्कुल वही, -KQ, लेट्स कॉल इट R1 डैश प्लस KQ, लेट्स कॉल इट R2 डैश। अब आपको यहाँ पे लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट R1 डैश निकाल सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से। देखो जरा, R1 कितनी थी, 25 प्लस ए स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 0 प्लस माइनस इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी आएगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, देखो -7 है ना, यस और नो? 49 भाई आप मत बोलो, आप टाइप करके बता दो प्लीज, जो भी है। तो -7 का ठीक है, तो -7 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही चीज आएगी फिर से, √49 प्लस ए स्क्वायर, और R2 डैश जो आएगी बिल्कुल उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से, मतलब ये भी कितनी आएगी, 49 प्लस ए स्क्वायर। तो देयरफॉर जब आप एन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो इट विल बी -KQ बाई √49 प्लस ए स्क्वायर प्लस KQ डिवाइडेड बाई √49 प्लस ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितनी आ गई, 0। ना हमसे वर्क डन पूछा है एम से एन ले जाने के लिए किसी टेस्ट चार्ज को, तो वर्क डन का फॉर्मूला यही होगा। प्लीज बोलो अब तो यार। यस सर। तो वर्क डन कितना आ गया फिर, 0। जीरो। वर्क डन कितना आ गया, 0। तो वर्क डन इज 0। नाउ लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बोल रहा है हाउ वुड योर आंसर चेंज, ठीक है, इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, कि अगर आपका आंसर किस तरह से चेंज होगा अगर जो पाथ है टेस्ट चार्ज का उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच वो एक्स एक्सिस ना होके कोई भी रैंडम पाथ आप चूज कर रहे हो, क्या वर्क डन पे फर्क पड़ेगा अगर आप कोई भी रैंडम पाथ चूज कर रहे हो तो? नहीं सर। नहीं पड़ेगा भाई, ये तो कल भी हम पढ़ चुके हैं ना कि नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो भी है वो क्या होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर। तो एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो भी वर्क डन करती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है, connecting the two points, या बहुत है इतना, is independent of the two paths, thus work done will continue to be 0। जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, continue to be 0 along every path। समझ आया भाई सभी को? क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज एरे ऑफ टू डाइपोल्स, दो डाइपोल्स यहां पर बनेंगे। तो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर, ठीक है, आपको एक्सप्रेशन निकालनी है डिपेंडेंस की, किस पे, आर पे, फॉर आर ग्रेटर देन ए फॉर अ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी जो है, और ये पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ दिस एरे ऑफ चार्जेस, एंड कंपेयर योर रिजल्ट
with that due to an electric dipole and electric monopole। ठीक है, किससे कंपेयर करना है इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब है किससे कंपेयर करना है आपको इसको? कंपेयर किससे करना है इसको? सिंगल चार्ज से। क्वेश्चन समझ आया? लास्ट वाला पार्ट भूल जाओ, पहले जरा इसको देखो। इस डायग्राम में जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कितने क्या दिए हुए हैं आपको? कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है चार्ज एरे का, दो डाइपोल्स का एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि भाई एक्सप्रेशन निकालो डिपेंडेंस बताने के लिए। किसकी डिपेंडेंस? पोटेंशियल की। ठीक है, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट पी पे। ठीक है, और मतलब इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालनी है और डिपेंडेंस बतानी है आपको आर पॉइंट पे। कब? जब आर बहुत बड़ा होगा ए से, फॉर अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ दिस एरे ऑफ चार्जेस। नाउ अब एक बात समझना ध्यान से, ये डाइपोल कब बना सकता है? ये -2q डाइपोल कब बना सकता है? कैसे डाइपोल बना सकता है -2q? सर जब ये दो अलग अलग हो, -q और -q। बिल्कुल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, बाय द वे लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, लेट्स कॉल इट पॉइंट सी। तो इस -2q को हम -q लिख सकते हैं ना यार, हाँ या ना? यस सर। तो बना तो दिया इसने, क्या बना दिया? दो डाइपोल बना दिए। देखो, एक +q डाइपोल बन गया, एक -q डाइपोल बन गया। सबको समझ आ गया डाइपोल कैसे बन गया यहाँ पे अब ये? यस। बट हमें पोटेंशियल निकालनी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। इसको एज अ सिंगल चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज, और जो चार्ज कहां पर रखा हुआ है भाई? ए पर रखा हुआ है। तो लेट्स कॉल इट V1। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? KQ। देखो, ए पॉइंट पर चार्ज कितना है? +q। और यहां से लेके P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? जल्दी बताओ, यहां से ए पॉइंट से लेके P पॉइंट। R+A। R+A। बिल्कुल ऐसे ही फिर यहां पर चार्ज रखा है बी पॉइंट पे -2q। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट, और ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है? बी पे। तो लेट्स कॉल इट V2। तो इस पे चार्ज कितना है इस बार? -2q है ना बी पे, तो टोटल चार्ज। यस सर। तो -k/2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है भाई। डिस्टेंस कितनी है? R। डिस्टेंस इज r। उसके बाद एक बचा बस, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट C। लेट्स कॉल इट V3। तो क्या हो जाएगी इसकी वजह से पोटेंशियल? डिस्टेंस बता दो बस मुझे। R-A। डिस्टेंस इज R-A। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P के लिए तीनों को क्या कर दोगे? सिंपली ऐड। तो जब आप ऐड करोगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन क्या मिलेगा? KQ कॉमन मिलेगा आपको। जब KQ कॉमन मिलेगा, एक मिनट जरा, तो आपको यहाँ पे KQ कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो जब KQ कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा क्या? लिख देता हूं मैं जरा, 1/R+A -2/R प्लस 1/R-A। यस और नो? यही अंदर बचेगा भाई KQ कॉमन लेने के बाद। यस सर। अब इसको अपने को बस सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके। तो VP इज इक्वल्स टू KQ कॉमन लिया था, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा R/R+A R-A। प्लीज बताओ जरा, यही एलसीएम आएगा तीनों टर्म्स का, R/R+A R-A, जिसको हम लेटर ऑन R² - A² भी लिखेंगे। ठीक है, यस सर। अब एलसीएम लेना है तो यहाँ पर पहली टर्म आएगी। देखो यहाँ पर क्या है? R+A। तो R+A से R+A कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी? R/R-A। यहाँ पर क्या है? R। R से R कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? R+A और R+A और R-A। और R+A और R-A को हम क्या लिख सकते हैं?
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यस और नो? यस सर। और लास्ट टर्म जो आएगी बिल्कुल इसी तरीके से, आर माइनस से आर माइनस ए कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म मिलेगी हमें, वो टर्म हमें मिलेगी आर इंटू आर प्लस ए। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए आर, आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर, ये मिलेगा। और नीचे रहेगा r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आ गया सभी को? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गई यार, यहाँ पर पोटेंशियल आ गई के क्यू इंटू 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट आपको डिपेंडेंस कब बतानी है, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, जब r बहुत बड़ा है a से, ठीक है? तो वही लाइंस फिर से कि since r is much greater than a, जब r बहुत बड़ा है a से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यही दिया हुआ है। तो किसको नेग्लेक्ट करोगे? ए को। ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा ना, फिर बहुत बड़े में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? तो ए स्क्वायर को जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितनी आ जाएगी? वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। मेरा आपसे एक सवाल है बस यहाँ पे, और वो सवाल क्या है, ऊपर वाले स्क्वायर को क्यों नेग्लेक्ट नहीं किया, नीचे वाले को क्यों किया? तो सर वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वाला इसलिए। subtract छोटी क्वांटिटी जब होगा। मल्टीप्लाई, कभी भी छोटी क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती है वो नेग्लेक्ट नहीं होती, प्लस माइनस में ही है। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है उसके लिए, कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, उस 1 लाख रुपए में से आप 10 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया कोई दे देते हो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। सेम वही चीज यहाँ पे, किसी बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो तो बड़ी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे डिपेंडेंस हुई इसकी, पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रही है इस पे? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब हमसे क्या बोला है भाई, इसको कंपेयर करो डाइपोल से, और किससे कंपेयर करना है? डाइपोल के साथ साथ किससे कंपेयर करना है? किसी भी इलेक्ट्रिक मोनोपोल से, मतलब सिंगल चार्ज से। तो फॉर अ डाइपोल, कोई बताएगा डाइपोल के लिए पोटेंशियल कैसे वेरी करती है, कैसे डिपेंड करती है डिस्टेंस पे? इनवर्सली। अरे वाह, क्या आंसर दिया। डाइपोल के लिए कैसे डिपेंड करती है, कौन सी पावर पे डिपेंड करती है? स्क्वायर सर पे। स्क्वायर, आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। और सिंगल चार्ज के लिए? सर 1/r। बहुत बढ़िया, तो बस कंपेयर कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत इसमें?